अस्सलाम वालेकुम दोस्तों पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा टी20 मैच खेला गया और इस मैच के अंदर भी पाकिस्तान टीम को बुरी तरह से शिकस्त का सामना करना पड़ा। अब जो पाकिस्तान के वाइट बॉल के हेड कोच है माइक हैसन, वो शदीद गुस्से में आ गए। यानी पहले टी20 मैच के अंदर पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा और अब सेकंड टी20 मैच के अंदर भी पाकिस्तान टीम ने बहुत बुरी क्रिकेट खेली, जिसके बायस जो माइक हैसन है वो शदीद गुस्सा हो गए। और अब पाकिस्तान की शिकस्त का जिम्मेदार कौन है, यानी उनके नाम सामने आ गए। जो शिकस्त का जिम्मेदार है वो 5 खिलाड़ी जिनको शिकस्त का जिम्मेदार ठहरा दिया गया। तो 5 खिलाड़ी कौन से, जिनकी वजह से पाकिस्तान दूसरा टी20 मैच भी बुरी तरीके से हारा। तो वो 5 नाम आपके साथ शेयर करूंगा और माइक हैसन ने इन सब के बारे में क्या कहा वो भी आपके साथ शेयर करूंगा इसी वीडियो के अंदर। उसके अलावा अब जो बाबर आजम या फिर मोहम्मद रिजवान, इन दो में से किसकी वापसी होने लगी है, कौन कमबैक करने जा रहा है, कौन वापसी पाकिस्तान टीम में आने जा रहा है, इसको लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट है। यानी अब पाकिस्तान की जो अगली सीरीज है उसमें कौन वापसी करेगा, बाबर आजम या फिर रिजवान, इसके हवाले से आपके साथ डिस्कस करूंगा इसी वीडियो के अंदर। मगर आप तमाम फैंस से रिक्वेस्ट है कि आप तमाम फैंस इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि दो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले जितने भी फैंस इस चैनल पर नए हैं उन तमाम फैंस से रिक्वेस्ट है कि आप तमाम फैंस इस वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। दोस्तों सबसे पहले आपके लिए एक छोटा सा सवाल है और उस सवाल का जवाब आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी शेयर करना है। वो सवाल ये कि आपके ख्याल में जो पाकिस्तान लगातार दूसरा टी20 मैच बांग्लादेश के खिलाफ हारा, तो उसका जिम्मेदार कौन है? क्या सलमान अली आगा कप्तान, या फिर वाइट बॉल के हेड कोच माइक हैसन, या फिर सिलेक्शन कमेटी के आकिब जावेद? कौन शिकस्त का जिम्मेदार है? एक नाम आपने लाजमी शेयर करना है। अब बात करते हैं सबसे पहले पाकिस्तान और बांग्लादेश के खिलाफ दूसरा टी20 मैच खेला गया और इस मैच के अंदर पाकिस्तान को 134 रन का हदफ मिला और पाकिस्तान ने उस रन को चेज नहीं किए। यानी दूसरे टी20 मैच के अंदर भी पाकिस्तान को फिर से बुरी तरह से शिकस्त का सामना करना पड़ा। अब चूंकि पहला टी20 मैच ढाका में खेला गया, दूसरा मैच भी ढाका में था और जो ढाका की पिचेस है वो आप सबको मालूम है कि बहुत स्लो पिचेस है, यहाँ पर रन्स इतने नहीं बनते और ना ही रन्स चेज होते हैं। बट पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 2021 के अंदर मुकाबला हुआ, उसके अंदर पाकिस्तान टीम ने आखिरी ओवर्स के अंदर आखिरी बॉल के अंदर रन चेज किए और सीरीज जीती थी। लेकिन अब चूंकि पाकिस्तान को दूसरे टी20 मैच के अंदर बुरी तरह से शिकस्त का सामना करना पड़ा, तो अब जो माइक हैसन है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं और वो इन 5 खिलाड़ियों को शिकस्त का जिम्मेदार ठहराते हैं और उनके बारे में क्या कहते हैं। अब सेकंड टी20 मैच के अंदर पाकिस्तान ने टॉस जीता, पहले बॉलिंग की, बांग्लादेश ने 134 बनाए, वो भी फंस चुके थे। यानी 28 रन पर उनके भी 4 आउट थे, जिस तरह हमारे 15 रन पर 4 आउट थे, उनके भी 28 रन पर 4 आउट थे। यानी हमारी टीम कुछ कर सकती थी, मगर हमारा जो मिडिल ऑर्डर है और जो टॉप ऑर्डर है वो बुरी तरह से एक्सपोज हो गया। अब पाकिस्तान बैटिंग करने आई तो बहुत बुरी तरह से पाकिस्तान के जो टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर है उन सब ने मायूस किया। अब वो 5 खिलाड़ी कौन से जिनको शिकस्त का जिम्मेदार ठहराया, माइक हैसन क्या कहते हैं, सबसे पहले वो नाम आपके साथ शेयर करता हूं। पहला नाम फखर जमान। फखर जमान चूंकि सीनियर खिलाड़ी है, पाकिस्तान टीम से काफी अरसे से खेल रहे, उनको काफी तजुर्बा है। अब जब पाकिस्तान टीम की सेकंड टी20 मैच के अंदर बैक टू बैक विकेट गिर रही है सामने के एंड से, यानी साइम अयूब जा रहे हैं, मोहम्मद हारिस जा रहे हैं, तो उनका रोल क्या है कि वो सलमान अली आगा के साथ पार्टनरशिप को बिल्ड करे, यानी लंबा लेकर जाए, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर आपको हिटिंग की जरूरत नहीं है, आपको पार्टनरशिप की जरूरत है। और फखर जमान ने वहीं पर ब्लेंडर किया, वो पार्टनरशिप बिल्ड नहीं कर रहे थे, 8 बॉल के अंदर 8 रन थे और उन्होंने सोचा कि क्यों ना अब एक और बाउंड्री लगाई जाए, और वो बाउंड्री के चक्कर में कैच दे बैठे, बुरी तरह से शॉट खेलने की कोशिश की आगे बढ़ के और वो आउट हो गए। तो पहला नाम फखर जमान है जो शिकस्त का जिम्मेदार है मेरे हिसाब से, क्योंकि फखर जमान सीनियर खिलाड़ी और वहां पर उस वक्त पार्टनरशिप को लंबा लेकर जाना था, पार्टनरशिप को बिल्ड करने की जरूरत थी, मगर चूंकि फखर जमान ने नहीं की, तो एक नाम फखर जमान। उसके बाद जो दूसरा नाम है वो नाम साइम अयूब। मतलब पाकिस्तान के स्क्वाड के अंदर जो बेंच पर बैठे हुए हैं, क्या उनको ट्रैवल के लिए बुलाया गया है, क्या उनको पानी पिलाने के लिए बुलाया गया है? क्योंकि साइम अयूब आप देख लो अपने घर सीरीज के अंदर बांग्लादेश के खिलाफ प्रॉपर तरीके से फैल गए, इससे पहले भी वो फैल गए। सो अब पहले टी20 मैच के अंदर उनको मौका मिला, वो फैल गए, दूसरे टी20 मैच के अंदर भी उनको मौका दिया गया। हालांकि वहां पर साहिबजादा फरहान का बनता था, वो टॉप की परफॉर्मर है डोमेस्टिक में, पीएसएल में, उसके बावजूद उसको लगातार बेंच कराया जा रहा है। सो दूसरा नाम साइम अयूब जो पाकिस्तान के शिकस्त का जिम्मेदार है मेरे हिसाब से। अब उसके बाद जो तीसरा नाम है वो नाम मोहम्मद हारिस है। मोहम्मद हारिस ने
पहले मैच के अंदर गलत शॉट खेला गलत बॉल पर, जहां पर नहीं खेलना चाहिए। सो दूसरे मैच के अंदर भी सेम चीज मोहम्मद हारिस ने अपनाई और दूसरे मैच के अंदर विकेट कीपिंग के अंदर भी तीसरे ओवर में एक कैच बड़ा इंपॉर्टेंट ड्रॉप किया। तो तीसरा शिकस्त का जिम्मेदार जो है वो मोहम्मद हारिस है। अब उसके बाद चौथा नाम, स्पेशली आप सबको मालूम है वो चौथा नाम कौन है। वो चौथा नाम सलमान अली आगा, पाकिस्तान के T20 के कप्तान है। मैंने आपको क्या कहा था कि पाकिस्तान का जो T20 का कप्तान है सलमान अली आगा, सारी जिम्मेदारी उस पर है क्योंकि वो एक एंकर प्लेयर है और बांग्लादेश के अंदर जो पिचेस है वहां पर एक ऐसे खिलाड़ी की जरूरत है जो लंबा लेकर जा सके, जो 20 ओवर खेल सके। वो सलाहियत सलमान अली आगा में थी, मगर अनफॉर्चुनेटली सलमान अली आगा ने 23 बॉलें खेली और सिर्फ 9 रन बनाए। यानी सलमान अली आगा ने बहुत बॉलें डॉट की, प्रेशर था हम मानते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो गलत शॉट खेलकर आउट हो गए। तो ये चौथा नाम था जो शिकस्त का जिम्मेदार था। उनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी थी कि जब आपने 23 बॉलें डॉट की तो आपका फर्ज है कि आप और बॉलें डॉट करो, लेकिन पार्टनरशिप को बिल्ड करो, लंबा लेकर जाओ। मगर आपने एक 7 बॉलें डॉट की, जिस तरह पहले T20 मैच के अंदर तो आपने कैच दे दिया और सेकंड T20 मैच के अंदर भी आपने सेम वही किया। तो चौथा नाम सलमान अली आगा है। अब जो पांचवा नाम है वो नाम बड़ा हैरान कुन है। वो कौन होगा आप जरा सोचें। वो नाम कोई नहीं, वो नाम है खुशदिल शाह। जी हाँ, खुशदिल शाह एक मिडिल ऑर्डर है, उसके ऊपर काफी भरोसा किया गया, उसको बैक टू बैक मौके दिए गए, मगर खुशदिल शाह ने उस तरह से परफॉर्म नहीं किया। ना बॉलिंग के अंदर, बॉलिंग उनको एक और दिया जा रहा है और बैटिंग के अंदर भी वो कुछ खास परफॉर्म नहीं कर रहे। तो ये पांचवा नाम था जो शिकस्त का जिम्मेदार है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि इनको ड्रॉप करो, मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान के अंदर सारे सीनियर को शामिल करो, नहीं भाई, इनको लगातार मौके दो, लेकिन इनके ऊपर काम की जरूरत है। तो ये 5 खिलाड़ी थे जो मेरे हिसाब से शिकस्त का जिम्मेदार थे और लगभग इनको जिम्मेदार ठहराया है। एक नाम फखर जमान, दूसरा नाम साइम अयूब, तीसरा नाम मोहम्मद आरिस, चौथा नाम सलमान अली आगा, पांचवा नाम खुशदिल शाह। अब माई कसम क्या कहते हैं? माई कसम कहते हैं कि भाई पाकिस्तान जो दूसरा T20 और पहला T20 मैच आ रहा है उसमें पाकिस्तान के खिलाड़ियों की गलती नहीं है, उसमें पिच की गलती है। भाई हम सबको, आप सबको मालूम है कि बांग्लादेश इसी तरह की पिचेस बनाता है, तो आपको इसी तरह की तैयारी करनी चाहिए थी। आपको इसी पिच के हिसाब से पाकिस्तान के यंगस्टर पर काम करना चाहिए था। अब माइक हसन कहते हैं कि भाई हमारे खिलाड़ी, उनकी भी गलती है, लेकिन ज्यादा गलती इस पिच की है, यानी वो पर्दा डाल रहे हैं। मतलब पाकिस्तान जब भी हारता है तो हमने कभी नहीं देखा कि कोच, कप्तान या सेलेक्टर कभी भी शिकस्त की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले, कभी भी नहीं देखा। वो अभी भी यही कह रहे हैं कि पिच की गलती है। सो अब आप लाजमी बताएं कि किसकी गलती है? पिच की गलती है, कौन से खिलाड़ियों की गलती है, पाकिस्तान के कोच की गलती है, किसकी गलती है? उस बारे में आपने लाजमी बताना है। अब उसके बाद बात करते हैं कि भाई पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड पर बाबर और रिजवान का नाम गर्दिश कर रहा है। इन दो में से किसकी वापसी होगी? आप सबको मालूम है कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, इन दोनों को पाकिस्तान के T20 स्क्वाड से ड्रॉप किया। उसकी वजह स्लो स्ट्राइक रेट, पावर हिटिंग ना करना, एग्रेसिव ना खेलना, उसकी वजह ये थी। अब चूंकि बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तान के यंगस्टर गए तो उसमें देखा जाए तो सब एग्रेसिव के चक्कर में 0-0-0 पर आउट हुए। स्ट्राइक रेट सबका स्लो, किसी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। फहीम अशरफ के अलावा उसने बहुत कोशिश की। सो अब बाबर आजम और रिजवान, इन दो में से कौन वापसी करेगा? भाई मेरे हिसाब से जो मेरे सोर्सेस ने बताया वो यही बताया कि जो रिजवान है उसकी वापसी बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो रिजवान है वो बहुत स्लो खेलते हैं, उनका स्ट्राइक रेट इतना तेज नहीं है, उनके रिकॉर्ड T20 में इतने नहीं है। और पाकिस्तान का जो स्क्वाड है उसमें मोहम्मद आरिस है, उसमें ख्वाजा नाफे और भी हसीबुल्ला है। सो मतलब ऐसा लगता है कि इनको मौके मिलेंगे, यानी रिजवान तो मुझे लगता है कि वो नहीं आएंगे। लेकिन जो बाबर आजम है उनके लिए और उनके फैंस के लिए बहुत बड़ी और अच्छी अपडेट है कि अब जो पाकिस्तान का वेस्ट इंडीज के खिलाफ टूर है उसमें ODI में तो बाबर आजम आपको नजर आएंगे, 100% नजर आएंगे। वो ODI का खिलाड़ी है, बट जो T20 स्क्वाड है उसमें भी बाबर आजम आपको 75% पाकिस्तान के स्क्वाड में नजर आने जा रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर यही टॉप ट्रेंड चलाया जा रहा है। PCB को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। वो याद होगा बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान का स्क्वाड अनाउंस हुआ, किसने किया? CEO और डायरेक्टर ने किया। और वो क्या कह रहे थे कि जिनका आप नाम ले रहे हैं वो वनडे के खिलाड़ी है, तो सब तनकीद कर रहे हैं क्या ये T20 का खिलाड़ी है, इन्होंने क्या परफॉर्म किया। सो अब बाबर आजम के फैंस काफी खुश हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान के दूसरे मैच के अंदर बुरी परफॉर्मेंस और अब बाबर आजम के लिए दरवाजा खुल चुका है वापसी का, जो कि अब वो आपको अगली सीरीज में वापसी करते हुए नजर आने जा रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि बाबर आजम जब कमबैक करे तो ऐसा कमबैक करे सबके मुंह बंद कर दे और रनों की अंबार लगा दे और पाकिस्तान को जीत दिलाने में कामयाबी अदा करे, क्योंकि यही कहा जाता है कि बाबर आजम मैच फिनिश नहीं करता। सो हम बाबर आजम से एक्सपेक्ट करेंगे कि वो मैच विनिंग इनिंग खेलकर दिखाए और बताए कि मेरे अंदर सलाहियत थी, बट आपने मुझे डिसअपॉइंटेड किया। सो बाबर आजम के जितने भी फैंस हैं वो कमेंट बॉक्स में बाबर आजम के लिए एक जुमला लाजमी शेयर करें, और वो जुमला ये कि बाबर आजम T20 कमबैक, बाबर आजम T20 कमबैक। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा आज का व्लॉग काफी पसंद आया होगा। चाहते चाहते सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज।